तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रोमियो इन सब का पीछा करता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं किसी तरह। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो कृपया आप पिछले एपिसोड देख ले, वरना आपको इधर कहानी समझ में नहीं आएगा। और फिर से वो लोग उस आदमी को इस डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए लेकर आते हैं। उसे घायल देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन वेंडी उसे बंदूक दिखाकर मना लेते हैं। पर उसे इलाज करने का कोशिश करता है, पर वो ठीक नहीं होता है, मर जाता है। पर रोमियो बहुत गुस्सा रहता है इधर, तो वो दोनों रोमियो को समझाते हैं, कोई नहीं बॉस, फिर से ठीक कर देंगे सब कुछ। वहाँ वो दोनों कोरल से पूछते हैं, तुमने बाहर किसको मारा था? तो कोरल बोलती है, मैंने अपने सास को मारा था, वो गलती से मर गई थी क्योंकि मैं अपने पति को मारना चाहता था, क्योंकि वो मुझे बहुत तंग करता था इसीलिए, पर वो गलती से मारा गया। वो डॉक्टर आता है, वो उन सब से बोलता है, इसे जल्दी बाहर निकालो नहीं तो मेरी बीवी जान जाएगी। और वो लोग वहाँ से एक क्लब में जाते हैं। वहाँ कोरल उन दोनों को बोलती है, हम लोग एक प्लान बनाएंगे, हम लोग क्लब जाएंगे और अपने सामान लेंगे और भाग जाएंगे। वो ये सोच भी नहीं सकता है। इधर रोमियो उसके दोनों पार्टनर के साथ नहा रहा था। वहाँ उनका एक आदमी आता है और बोलता है, नीचे एक आदमी आया है जो उन तीनों लड़कियों के बारे में जानता है। वो जीना का आशिक होता है। वो वहाँ रोमियो को बोलता है, जीना को आज़ाद कर दो, जितना भी नुकसान हुआ है तुम्हारा मैं सब चुका दूंगा। तो रोमियो उससे पूछता है क्यों? तो वो बोलता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसे रोमियो बोलता है, हिसाब करके बताता हूँ, थोड़ा घूम लो बाहर। वहाँ दोनों भाई बात कर रहे थे। इसे पता होगा उस सब लड़की के बारे में, क्योंकि ये जहाँ काम करता था वहीं थी सब। तो रोमियो सुन लेता है और उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया कि मिले थे वो सब, क्यों नहीं बताया? तो मोई बोलता है, लफड़ा नहीं करना चाहते थे भाई, वहाँ सब सिक्योरिटी गार्ड थे इसीलिए। इस बात से रोमियो बहुत गुस्सा हो जाता है और मोई से बोलता है, उन लड़कियों की तरह तुम पर भी मेरा कर्ज है। तू भूल गया होगा, लेकिन तेरा बाप सब कुछ जानता होगा है, जाओ उससे पूछो और पता करो उसे क्या मालूम है। और फिर इधर लड़की सब एक गैरेज में जाती है। वहाँ से एक जेसीबी और गाड़ी चोरी करते हैं और वो लोग एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को प्लास्टिक शीट से ऊपर से ढक देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, ताकि वो दोनों भाई को गाड़ी के साथ इसमें फंसा सके और इस दौरान अपने पासपोर्ट ले सके। वो लोग एक क्लब में होती है। वेंडी जब बाथरूम जाती है तभी एक आदमी आता है, उससे पूछता है, कैसे हो वेंडी? तो वेंडी बोलती है, मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। तो वो बोलता है, मुझे अभी चाहिए, कितना पैसा लोगी? तो वो उसे बोलता है, मैं अब ये सब काम नहीं करती हूँ, मैंने छोड़ दिया। तो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसके साथ सेक्स करता है। और फिर ये दोनों भाई उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी किरीन सोचता है जो रोमियो ने उसे बोला था, तो वो अपने भाई से पूछता है, रोमियो क्या बोल रहा था, पिताजी के साथ क्या हुआ था? पर वो नहीं बताता है, जिससे किरीन गुस्सा हो जाता है। तो मोई उसे बताता है, मैंने पिताजी को मार दिया था क्योंकि वो माँ को मारता था, तब तुम छोटे थे, रोमियो ने मेरा मदद किया था। किरीन अपने भाई से बोलता है, बाप को नहीं मारते हैं, भाई उसे बाहर निकाल देते हैं। और फिर वो दोनों उस आदमी को मार देते हैं। वो रोमियो को आके बोलता है, हमने उसे मार दिया, वो कुछ नहीं बताया। रोमियो उससे पूछता है, तुमने कोरल के साथ सोया था, सच बताना। तो वो बोलता है, हाँ भाई एक बार, पर वो गलती से हुआ था, उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, उसके लिए माफ कर दो। तो रोमियो उसे बोलता है, तुम उन सब को मार डालो। तो वो दोनों उन सब को खोजने निकल जाते हैं। वो लोग सब जानते थे कि रोमियो ट्रैक कर रहा है। वहाँ उन दोनों को बोलती है, तुम दोनों फोन लेकर जाओ। और फिर वो दोनों भाई तुम दोनों के पीछे जाएगा और मैं क्लब जाऊंगी और हमारा सारा सामान लेकर आऊंगी। और फिर कोरल क्लब आती है, उसे बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कोरल बोलती है, यहीं रहूंगी। उन सब ने पहले ही प्लान बना के रखा था। उन दोनों को बोलते हैं, जैसे ही तुम दोनों फोन करोगी दिख जाएगा, मैं तुम दोनों का लोकेशन दिखाकर उसका विश्वास जीत लूंगी और मौका देखकर सारा सामान ले आऊंगी। और दोनों भाई वहाँ जा रहे थे। तो किरीन बोलता है, यहाँ नहीं रहेंगे भाई, यहाँ से बहुत दूर चला जाएंगे। तो मोइन बोलता है, नहीं अभी नहीं, रोमियो का हम दोनों पर कर्जा है। तो किरीन बोलता है, उन तीनों लड़कियों को मार डालेंगे और यहाँ से बहुत दूर चला जाएंगे भाई। मोइन किरीन को बोलता है, तुम्हारे पास नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। पर वो बोलता है, नहीं भाई, साथ में रहेंगे। तो उसे जबरदस्ती गाड़ी से निकाल देता है। और फिर इधर रोमियो उसे बोलता है, तुमने मोई के साथ सोई, मैं तुझे मार डालूंगी। और फिर इधर ये दोनों भाई किरीन को उधर में छोड़कर मोई चला आता है। किरीन रहना नहीं चाहता है, लेकिन मोइन अकेला ही उसे छोड़कर चला आता है। और फिर इधर रोमियो बहुत नशा में होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर उन दोनों के पास लोकेशन देखकर मोई आ जाता है
और उन दोनों का पीछा करने लगता है। मोई उन दोनों का पीछा करते करते वहां तक उसे पहुंचाते हैं और उस गड्ढा में गिर जाता है और मोई वहां से निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा था। और उतने में वेंडी जेसीबी से उन पर माटी गिराने लगता है तो वहीं से गोली चलाने लगता है और वेंडी उसे मिट्टी से ढक देता है। पर एक गोली वेंडी को लग जाता है और फिर इधर रोमियो बहुत नशा में था तो वो बेहोश हो जाता है। कोरल चाहे तो सारा सामान लेकर वहां से भाग सकती थी लेकिन ऐसा वो नहीं करती है, उसे बचाने लगती और उसे बचाते बचाते वो उड़ जाता है और उन पर ही हमला करने लगता और ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और ये सब कैसे बचेंगे ये जानेंगे आगे अगला एपिसोड।